हेलो दोस्तों, लॉ एंड लॉज में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में बात करूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज हमें जानने का हक देता है। आप बहुत सारी जरूरी जानकारियां संबंधित विभाग से ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें एक आवेदन करना होता है। हम आवेदन कर सकते हैं। वो पहले की वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया था कि हम अपने हक को प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और प्रार्थना पत्र में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक एप्लीकेशन भेज करके उसमें क्या कार्रवाई हुई है उसको जान सकते हैं। तो आइए आपको बताएं सूचना का अधिकार अधिनियम में कैसे हम आवेदन कर सकते हैं। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि आप एक एप्लीकेशन संबंधित लोक सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO को एड्रेस करके भेज सकते हैं। इसका फॉर्मेट, इस प्रत्यावेदन का फॉर्मेट क्या होगा वह आपको लिंक में भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं बता रहा था कि किस तरह से हम आवेदन करेंगे। आवेदन करते समय हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम उस पर आ जाते हैं। यहाँ हम बहुत ज़्यादा जटिलता पर नहीं जाएंगे और केवल बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक पेपर लेना है और आवश्यक चीज़ें जो आपको चाहिए उसमें से एक है कि 10 रुपये का शुल्क आपको देना होता है। यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको यह पूरी छूट है कि आपको यह 10 रुपया भी आवेदन शुल्क के रूप में नहीं देना है। तो आवेदन शुल्क या तो आप संबंधित राज्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपये का ले सकते हैं, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं 10 रुपये का। अगर आपको भारत सरकार के कोई भी विभागों से कोई सूचना लेनी है तो आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से यह सूचना शुल्क देना होगा। और यदि आप राज्य सरकारों के माध्यम से लिए या तो आपको उस राज्य सरकार के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपये का लें, या फिर पोस्टल ऑर्डर भी चलेगा। हाँ, यदि आप BPL हैं जैसे मैंने आपको बोला तो उसमें आपको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, एक आपको एप्लीकेशन, एक कागज आपको चाहिए। दूसरा, आपको फीस चाहिए 10 रुपये की। और तीसरा माध्यम एक और है कि आप संबंधित विभाग में खुद जाकर के भी नकद पैसा जमा कर सकते हैं। उसकी रसीद आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको लिखना क्या होता है, आपको सिंपली लिखना क्या है कि संबंध आप लिखेंगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी ऑब्लिक, उसका पद नाम भी लिखेंगे और कार्यालय एड्रेस। फॉर्मेट जैसे कि आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं जो लिंक में दिया है। तो उस तरह से आप जो सूचना मांगेंगे, ध्यान इस बात का रखना है कि सूचना आपको क्यों, कैसे, इन प्रश्नों में नहीं मांगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब RTI एप्लीकेशन में आप कोई सूचना मांगना चाह रहे हैं तो आपको क्यों और कैसे, यह कार्य क्यों हुआ, या ऐसा क्यों कर दिया गया, या ऐसा कैसे हुआ, ये प्रश्न आप नहीं करेंगे। इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको सिंपली जो आपको सूचना चाहिए प्रश्नों में न लेकर के आप कहें कि मुझे इस तारीख का जारी कोई शासनादेश यदि हो तो मुझे प्रदान करने की कृपा करें, या इस संबंध में कोई कृत कार्रवाई हो तो कृत कार्रवाई से
अवगत कराने की कृपा करें और कृत कार्रवाई के आदेश की प्रति सहित मुझे अवगत कराने की कृपा करें। तो इस तरह से जब आप ये सूचना भेजते हैं तो सूचना पत्र के साथ आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर या जो शुल्क, संबंधित शुल्क जैसे आपको बताया, वह भी लगाना जरूरी है और फिर आप उसको संबंधित कार्यालय को भेज सकते हैं। और जैसे ही आपका यह प्रत्यावेदन संबंधित कार्यालय में पहुंचेगा तो वह 30 दिन के भीतर उनके लिए ऑब्लिगेटरी है, उनके लिए नितांत आवश्यक है कि वह आपको यह सूचना देंगे। और यदि इन्होंने सूचना नहीं दी तो आगे इसकी अपील किस तरह से करेंगे, अपील और शिकायत का क्या प्रावधान है, वह हम अगले वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। और हाँ, आप यदि किसी गलत अधिकारी को आपने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई प्रत्यावेदन भेज दिया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको वह सूचना उस संबंधित अधिकारी या विभाग से मिलेगी। इस संबंध में गलत जगह भेजे गए प्रत्यावेदन या आरटीआई एप्लीकेशन को संबंधित व्यक्ति को भेज दिया जाएगा जहां, और उस बात की सूचना एक प्रति के रूप में आपको भी दे दी जाएगी, ताकि आप अब अगली बार जो भी सूचना लें वह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, वह आपको देगा। और नहीं देने पर फिर आप ताकि उसके खिलाफ कोई अपील या शिकायत पेश कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इसको अपने अन्य मित्रों या अन्य सहयोगियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वह समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। और उस बात की सूचना एक प्रति के रूप में आपको भी दे दी जाएगी, ताकि आप अब अगली बार जो भी सूचना लें वह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, वह आपको देगा। और नहीं देने पर फिर आप ताकि उसके खिलाफ कोई अपील या शिकायत पेश कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इसको अपने अन्य मित्रों या अन्य सहयोगियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वह समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।